अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर कदीर, आपका फ़िटनेस मेंटर। आज हम बात करेंगे 7 बेसिक मूवमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फिटनेस इज़ द एबिलिटी टू मूव ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इन ऑर्डर टू डू द थिंग्स यू नीड एंड वांट टू डू। द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स दैट वर्क्स टुगेदर एज वन यूनिट। यानी कि फ़िटनेस जो है हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है, तमाम बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट का नाम है कि हम जिस तरीके से चाहते हैं, जिस तरीके से हमें ज़रूरत होती है, हम उसको मूव कर लेते हैं अपनी बॉडी को। और हमारी जो बॉडी है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अकॉर्डिंगली बनी हुई है। नॉर्मली काम तो डिफरेंट वे में ही कर रही होती है, लेकिन एज ए वन यूनिट के तौर पे ये काम करती है। आसान ज़ुबान में मैं इसको आपको मज़ीद समझाता हूँ कि वाई मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। आर बॉडीज़ आर डिज़ाइन टू मूव इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस। हमारी जो बॉडी है अल्लाह ताला ने इस तरीके से डिज़ाइन की है कि हम डिफरेंट डायरेक्शंस में इसको मूव कर सकते हैं। वी रन, जंप, वॉक, स्विम, बेंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड्स एंड सो ऑन। हम रन करते हैं, भागते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, वॉक करते हैं, स्विम करते हैं, आगे को बेंड होते हैं, बैकवर्ड जाते हैं और हर तरह की मूवमेंट हम कर सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इस तरीके से हमारी बॉडी को डिज़ाइन किया है। इट्स मूवमेंट दैट गिव्स अस हेल्दी जॉइंट्स, strong bones, physical strength, good circulation, including cardiovascular circulation, good coordination, improved learning skills and concentration and mental well-being। ये हमारी मूवमेंट ही है जो हमारी जो जॉइंट्स हैं उनको तक़वियत देती है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, फिज़िकली हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होती है। इसके अलावा जब हम ज़्यादा मूवमेंट करते हैं तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से काम करता है। कोऑर्डिनेशन इसमें आ जाती है, लर्निंग स्किल्स आ जाती हैं, कंसंट्रेशन है और मेंटली हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, कैसे फिट रहते हैं, ये मूवमेंट की वजह से ही सब कुछ होता है। व्हाट आर 7 बेसिक मूवमेंट्स? देयर आर 7 बेसिक मूवमेंट्स द ह्यूमन बॉडी कैन परफॉर्म एंड ऑल अदर एक्सरसाइजेज आर मेयरली वेरिएशंस ऑफ दीज 7। हमारी जो बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं वो तमाम जो है वो 7 बेसिक मूवमेंट के ऊपर वो डिपेंड करती है। और हम कोई भी एक्सरसाइजेज, डिफरेंट एक्सरसाइजेज करती हैं वो वो डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं इसके अंदर, जो कि इन 7 बेसिक मूवमेंट्स का ही मजबूआ होती हैं। हम कुछ भी कर रहे हों उसके अंदर इनमें से कोई ना कोई एक मूवमेंट हम ज़रूर कर रहे होते हैं। When performing all of these movements, you will be able to stimulate all of the major muscle groups in your body। जब हम ये तमाम बेसिक मूवमेंट्स कर रहे होते हैं तो हम अपने जो तमाम जो बॉडी के मेजर मसल ग्रुप्स हैं उनको हिट कर रहे होते हैं, उनको टारगेट कर रहे होते हैं, उनको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली जो है वो है पुल। फर्स्ट वी हैव द पुलिंग मोशन विच कंसिस्ट ऑफ पुलिंग अ वेट टूवर्ड्स योर बॉडी और योर बॉडी टूवर्ड्स योर हैंड्स। पहली मोमेंट में ये जी आप अपनी बॉडी को किसी चीज़ की तरफ पुल कर रहे होते हैं या कोई वेट अपनी बॉडी को किसी वेट की तरफ आप पुल कर रहे होते हैं। दिस कैन बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ये वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजेंटल भी हो सकती है। सच एज अ पुल अप और बारबल रो। जैसे हम जिम्स में पुल अप करते हैं या बारबल रो लगाते हैं तो ये जी हमारी पुल मूवमेंट है। द मेन मसल्स बीइंग वर्कड इन दिस सेट ऑफ द मूवमेंट्स आर द मिड एंड अपर बैक, बाइसेप्स, फोरआर्म्स एंड रियर शोल्डर्स। इस मूवमेंट में हमारे जो मेजर जो मसल ग्रुप जो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वो हमारी अपर बैक होती है, बाइसेप्स हैं, फोरआर्म्स हैं और जो रियर शोल्डर्स है, शोल्डर्स के पीछे वाला हिस्सा इसमें इन्वॉल्व होता है। सेकंड मूवमेंट की बात करते हैं, यह है पुश मूवमेंट। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। इसमें हम किसी चीज़ को अपने से अपनी बॉडी को उससे अवे करते हैं, तो पुश करते हैं किसी चीज़ को। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द सेकेंड मोशन इज़ पुशिंग विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ द पुल। This movement involves pushing a weight away from your body or your body away from the object। वही चीज़ आ गई जी कि आप इसको कोई चीज़ अपने वेट को अपनी बॉडी से दूर कर रहे हैं या आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी से दूर कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पुश करना। दिस ग्रुप इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज वेल। ये भी वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। एक्सरसाइजेज इन दिस ग्रुप इंक्लूड्स पुशअप्स एंड डम्बल शोल्डर प्रेसेस। जिस तरह हम पुशअप्स करते हैं ये एक्सरसाइज आप करते हैं तो ये पुशअप में आ जाती है, नाम से ही जाहिर है। और दूसरा डम्बल शोल्डर प्रेसेस जो हम करते हैं तो ये पुश मोमेंट में आ जाती है। द मसल्स टारगेटेड आर द चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड फ्रंट शोल्डर्स। इसमें जो मसल्स टारगेट हो रहे होते हैं हमारी चेस्ट है, ट्राइसेप्स है और फ्रंट के शोल्डर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। थर्ड मूवमेंट की बात करते हैं जी। थर्ड मूवमेंट है जी स्क्वाट्स। नेक्स्ट वी हैव द स्क्वाट, कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मूवमेंट द ह्यूमन बॉडी इज कैपेबल ऑफ।
The squat targets the glutes, core, quadriceps and to a slight degree the hamstring muscles. तो स्क्वाट है जी अगली मूवमेंट, हम जिस तरह जिम्स में आपके सामने पिक्चर में भी देख रहे हैं, बैठ के जो उठते हैं एक स्पेसिफिक एंगल के थ्रू, इसको स्क्वाट्स बोला जाता है। और ये हम नॉर्मली उठते बैठते किसी भी जगह पे जो है, हम किसी जगह पे सोफे पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, उठते हैं, तो ये हमारी बेसिक मूवमेंट जो है स्क्वाट्स की पोजीशन में एक तरह की होती है। इसमें जो मेजर जो मसल्स जो हैं वो जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे ग्लूट्स के मसल हैं, कोर है, क्वाड्रिसेप्स है, और थोड़ा सा जो हमारा स्लाइटली जो है हैमस्ट्रिंग का मसल जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट मूवमेंट है जी लंजेस। लंजेस जी स्क्वाट से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मूवमेंट आ जाती है। अनदर लोअर बॉडी मूवमेंट इज द लंज विच इन्वॉल्व्स योर बॉडी इन अ लेस स्टेबल पोजीशन ऑफ वन फुट फर्दर फॉरवर्ड देन द अदर। इसमें जी हम जिस तरह पिक्चर में देख सकते हैं कि वेट के साथ या वेट के बगैर आप इस तरीके से फॉरवर्ड आगे को जो है वॉक करते हुए आप ये लंजेस परफॉर्म करते हैं। सिंस योर बॉडी इज़ एट अ डिसएडवांटेज्ड स्टैंस, दिस मूवमेंट सेट डिमांड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। क्योंकि इसमें हमें अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन करना होता है, तो इस मूवमेंट में हमें फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, बैलेंस रिक्वायर्ड है और स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है। द लंज हिट्स द ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, कोर एंड हैमस्ट्रिंग लाइक अ स्क्वाट्स। जो स्क्वाट्स में हमारे मसल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, वो लंज में भी जो है यही मसल जो है हमारे इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, कोर और हैमस्ट्रिंग के मसल्स शामिल हैं। तो नेक्स्ट मूवमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट है जी हिंज मूवमेंट। फिफ्थ ऑन द लिस्ट इज़ द हिप हिंज एक्सरसाइज। पांचवी जो हमारी लिस्ट में है जी वो हिप हिंज एक्सरसाइज है, विच आर एग्जीक्यूटेड बाय किकिंग योर बट बैक एंड leaning your torso forward while maintain a neutral spine। इसमें जी या तो आप जो बट बैक इसमें बताया गया है कि आप अपनी स्पाइन को न्यूट्रल रखते हुए और आप आगे को झुकते हुए और झुक के आप अगर उठेंगे तो ये जो है आप मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक व्हेन यू पिकिंग अप समथिंग ऑफ द फ्लोर, जब हम कोई भी चीज़ फ्लोर पे गिरती है उसको उठाते हैं, तो ये भी आपकी हिंज मूवमेंट में आता है। द मोस्ट क्रूशल एक्सरसाइज इन दिस ग्रुप आर डेडलिफ्ट। इट स्टिमुलेट्स हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड लोअर बैक। तो बहुत ही जी इसमें जो क्रूशल एक्सरसाइज है जो कि बहुत ध्यान से हमें जिम्स में करनी चाहिए वो है डेडलिफ्ट। इसमें जो हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो हैं हैमस्ट्रिंग्स के मसल हैं, ग्लूट्स के मसल हैं और हमारे लोअर बैक के मसल्स हैं। नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ जाते हैं, वो है रोटेशन। रोटेशन इज़ यूनिक फ्रॉम द अदर 6 मूवमेंट्स। ये जी बाकी मूवमेंट से थोड़ी चेंज है, यूनिक है, क्योंकि पहले हम या तो फॉरवर्ड जा रहे थे या बैठ रहे थे या फिर उठ रहे थे, तो इसमें जो है ये एक चेंज है। द अदर एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और साइड टू साइड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। येट रोटेशन इन्वॉल्व्स ट्विस्टिंग एट द कोर। ये रोटेशन में जी हम अपनी जो कोर है इसके इर्द गिर्द जो है हम ट्विस्ट करते हैं, अपना जो कोर एरिया होता है। Rotation is seen while throwing a ball, kicking a ball, changing directions, while running and many other actions। ये कोई भी मूवमेंट हो सकती है, हम कोई बॉल थ्रो कर रहे हैं, कोई किक कर रहे हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं भागते हुए, या कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये रोटेशन में आ जाता है। द कोर स्पेसिफिकली द obliques आर द मेन कंट्रीब्यूटर टू दिस सेट ऑफ द मूवमेंट। जो हमारे जो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं ये हमारे oblique मसल्स होते हैं, इसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं जब हम कोई भी रोटेशनल मूवमेंट की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। एक्सरसाइजेज दैट फॉल अंडर दिस ग्रुप आर द पैल ऑफ प्रेसेस, रशियन ट्विस्टर एंड वुड चॉप्स। ये 3 एक्सरसाइजेज हैं जी जो हम करके जो है ये मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहले है पैल ऑफ प्रेसेस, उसके बाद रशियन ट्विस्टर और जो वुड चॉप्स की जो एक्सरसाइज है जो हम जिम में करते हैं वो एक्सरसाइज है, और वो जब हम करते हैं तो रोटेशन की मूवमेंट जो है हम कर रहे होते हैं। अगली जो लास्ट हमारी जो मूवमेंट है वो है गेट। लास्टली वी हैव गेट विच इज़ द टेक्निक ऑफ वॉकिंग। ये जो हमारे चलने की टेक्निक को गेट कहते हैं। गेट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग लंजेस, रोटेटिंग एंड पुलिंग विद द हैमस्ट्रिंग। एक्सरसाइजेज दैट कुड बी डन इन दिस ग्रुप इंक्लूड जॉगिंग, जंपिंग एंड फार्मर्स वॉक। तो जी ये गेट की मूवमेंट है, इसके अंदर जो एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व हैं वो है जॉगिंग है, जंपिंग है और फार्मर्स वॉक है। तो ये वाली जब हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम गेट की मूवमेंट कर रहे होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़रूरी है हमारी लाइफ में कि जब हम कोई भी लाइफ में एक्टिविटी करते हैं तो कोई भी मूवमेंट हम कर रहे होते हैं तो इस साथ में से कोई ना कोई मूवमेंट जो है हमारी वो इन्वॉल्व होती है। तो जब भी आपने जी अपने लिए या अपने जिम में किसी के लिए भी क्लाइंट के लिए एक्सरसाइज डिज़ाइन करनी है तो ये 7 बेसिक मूवमेंट्स आपने लाजमी सामने रखनी है,
ताकि उनको अपनी मोबिलिटी में आसानी हो सके और अपने रोज़मर्रा काम करने में उनको किसी भी किस्म का कोई मसला ना आए। और अगर उनका तो कोई वीकर पार्ट है, कोई वीकर लिंक है बॉडी में, तो वो आपके सामने आइडेंटिफाई हो जाएगा और आप उस पर जो है वो वर्किंग कर सकेंगे ताकि अपने रोज़मर्रा के काम वो आसानी से सरअंजाम दे सकें। तो जी आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।